Good morning everyone. So in the last lecture we have studied what is sets and description of sets. जैसे sets कितने टाइप से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. पहला फॉर्म में बताया था रोस्टर फॉर्म और this is also known as tabular form. And second form is nothing but set builder form. Or this is also called property method. Okay. So रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, जो भी हमारे पास डेटा होता था उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते थे. मींस डेटा नोन होते थे. अच्छा ये स्पष्ट दिख रहा होता था मैथमेटिकली. ऐसा आप बोल सकते हैं जैसे 2 3 4 5 2 इस तरह से आपको एग्जैक्ट दिख रहा था. सेट बिल्डर फॉर्म में आपका क्या था, एक लैंग्वेज में लिखा रहता था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता था. इसमें क्या थे, आपके डिजिट्स से डायरेक्ट नंबर्स आपको दिख रहे होते थे. ओके. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट कितने तरीके से होते हैं. तो टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था इक्वल सेट के बारे में. सबसे पहले पढ़ा था इक्वल सेट क्या होता है. तो मान लो ए में अगर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में भी एलिमेंट है 1 2 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे. A is equal to B, so this is known as equal set. सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था नल सेट के बारे में. नल सेट क्या होता है, which has no elements. किसी भी सेट में अगर आपको एलिमेंट्स निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या होने चाहिए, 5. दिस इज नोन एज नल सेट. उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट के बारे में. फाइनाइट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, which has finite number of sets. A set which has finite number of elements is known as finite set. And इसके बाद we have studied infinite set, right? An infinite set, a set which has infinite number of elements is known as infinite set. उसके बाद पढ़ा था सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट क्या होता है, a set which has only one element is known as single tone set. इससे एक्स्ट्रा में भी और कोई सेट है आपके सिलेबस में. ओके. यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट उसके बाद था यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग समझेंगे जरा. यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मान लो आपके पास A में 1 और 2 है, ये भी एक सेट है, एंड B में 3 एंड 4 है. तो एक हमने ऐसा सेट बनाया जिसमें 1 2 3 4 है. तो ये क्या होगा, AB का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, U होगा. यूनिवर्सल सेट AB का क्या होगा, U होगा, जो सारे एलिमेंट को अपने पास रखता है. ओके. ये चीज अब समझ में आ गई यूनिवर्सल सेट के बारे में. नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे वो है सबसेट किसे कहते हैं. सेट के बाद क्या जानेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं. तो सबसेट क्या होता है, व्हाट इज सबसेट. तो सबसेट क्या होता है, सबसेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, राइट. इसे लिखते हैं हम लोग और समझते हैं सबसेट क्या होता है. If we have two sets A and B, okay, and all the element of B, all the element of B belongs to set A, all the element of set B belong to set A, belong to set A, then set B is called सबसेट ऑफ सेट ए. देखो क्या समझे इससे. इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, सी हियर
if we have two sets A and B and all the elements of set B belongs to set A, then set B is called subset of set A. Suppose A is equal to A, E, I, O, U, M, N, Z, X and सेट B जो है वो है A, O, B. तो B के सारे एलिमेंट्स, all the elements of B belong to set A. See, A, O and B. तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसा ये C नहीं है, C की तरह। This is read as B is subset of set A. Set B is subset of set B किसका सबसेट है? A का सबसेट है। समझ आ गया? B is subset of set A. इसके जस्ट अपोजिट होता है सुपर सबसेट। जैसे A को हम क्या बोल सकते हैं B का? A is super subset of A is super subset of B, right? Not really. Okay. So here super subset means ये आपको समझ में आ गया कि A super subset है B का, B subset है A का, B is a subset of set A, then here set A is super subset of set B, right? नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, राइट? एक्सरसाइज 1.2 exercise 1.2 see exercise 1.2 1.2 टाइम टेबल question number 1 which of the following given below is null set which of the following given below is null set. First, set of odd natural numbers which is divisible by 2. Then second question is set of even numbers which is set of even numbers which are prime. Third one is x such that x
is a natural number x less than 5 and x greater than 7. Y such that y is a point common to any two parallel lines, right? So see here. First क्या बोला? Set of odd natural number which is divisible by 2. तो बताओ हमें क्या बताना है? Which of the following given below is null set? What I told you? What is null set? Which has no element. Its number of element in that set is 5. 5 is empty. Nothing. This is also known as empty set. So first में बताओ बेटा set of odd natural number which is divisible by 5. तो odd number क्या होता है? odd number के बारे में हम लोग जानते हैं. odd number का definition क्या होता है? which is not divisible by और ये divisible by 2 के लिए एलिमेंट्स पूछ रहे हैं कि फर्स्ट एम्प्टी सेट है. ओके फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट है. दिस इज एन एम्प्टी सेट नल सेट हेंस ये नल सेट है ना, क्योंकि ऑड नंबर्स का डेफिनेशन ही होता है विच इज डिविजिबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 2. यहां पे बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 2. तो जो भी इसमें कौन से नंबर आने चाहिए? ऑड नेचुरल में 1 आएगा, 3 आएगा, देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा. ये कभी क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है. तो एलिमेंट क्या है? नल सेट हो गया. सेकंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर व्हिच आर प्राइम. यस इवन नेचुरल नंबर है ना. इवन नेचुरल नंबर ओनली 2 होता है, उसके बाद 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है. वो सारे इवन नहीं होते हैं. तो दिस इज नॉट अ नल सेट. ओके नॉट अ नल सेट. नेक्स्ट हो जाएगा x such that x is a natural number. x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है. तो लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7 है. तो नंबर लाइन पे देखो बेटा दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 7. तो आपका नंबर क्या है? x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. इन दोनों में कोई कॉमन है? एंड बोल रहा है तो नो कॉमन, यानी कि ये भी एक नल सेट होगा, है ना. नल सेट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का कॉमन लोगे ना एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, राइट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है y such that y is a point common to y such that y is a point common to any two parallel lines. किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में y such that y is a point common to. इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है जो कॉमन होगा? नहीं है. तो ये भी क्या हो गया? नल सेट. समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says state whether the following sets are infinite or finite. State whether sets are infinite or finite. Infinite or finite.
First one is a set of months of a year one, two, three, 1, 2, 3, 99, 100. Fourth one is the set of positive integers which are greater than the set of prime numbers which are less than 99. So see, first क्या बोल रहा है? A set of months of a year. A set of months of a year. आपको finite बताना है and infinite बताना है. So a set which has finite number of elements is known as finite set, and a set which has infinite number of elements is known as infinite set. So see here, first a set of months of a year, yes, 12 months. So this is finite, right? क्यों? क्योंकि आप easily बता सकते हो कितने मंथ्स होंगे एक ईयर में. सेकेंड बोल रहे 1 2 3 डॉट 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 के एंड नहीं हो रहा है, मींस हमें नहीं पता आगे इसी सीक्वेंस को ये फॉलो करते रहेगा या कुछ और होगा. सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, राइट. थर्ड वन इज आपको टोटल पता चल रहा है 1 2 3 डॉट डॉट तो होगा, लेकिन 99 से 100, तो दिस इज फाइनाइट सेट. And fourth one is the set of positive integer which are greater than 100. The set of positive integers लेकिन which are greater than 100 है. 101, 102 up to where? ये infinitely जाते हैं. ये कौन सा सेट हो जाएगा? Infinite set, right? Infinite set. The next one is the set of prime numbers which are less than 99. तो सेट ऑफ प्राइम नंबर है जो लेस देन क्या है? 99 है. 2 3 5 अप टू 99 से लेस में जो भी प्राइम नंबर आ रहा है, जो भी प्राइम नंबर होना चाहिए वो लेस देन 99 क्राइटेरिया दिए हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है, यानी कि ये फाइनाइट सेट है, राइट. यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 99 जो भी प्राइम होगा, है ना. ये समझ आ गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Question number 3 is okay. State whether the following sets are infinite or finite. Okay, same thing. Same thing. Question number 2 and 3 are same. State whether
sets are finite or infinite. So first one is finite or infinite. The set of lines parallel to the x-axis. Second one is the set of letters in the vowels. Third one is the set of numbers multiple of 10. The set of women living on earth circles passing through the origin, right? See, state whether the following sets are finite or infinite. The set of lines parallel to the x-axis. तो x-axis के parallel lines के कितने सेट्स हो सकते हैं? x, x dash, y, y dash. तो इसके parallel बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं. ये भी x-axis के parallel है, ये भी x-axis के parallel है. Infinitely ये चलते हैं, right? So this is an infinite set. This is an infinite set. The set of letters in vowels, so a, e, I, o, u, so ये finite set. The set of numbers multiple of 10. Okay, so 10, 20, 30, 40, 50 up to जाते रहेगा, इसका एंड नहीं है. So this is an infinite set. The set of humans living on the earth. आप काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने हैं आपके अर्थ पे. अगर टोटल काउंट कर सकते हो तो ये कौन सा होना चाहिए? सेट होना चाहिए. नहीं कर सकते हो देन ये क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सेट होना चाहिए. तो बताओ क्या होना चाहिए? तो द सेट ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन द अर्थ, हमें सभी लोगों का पता है ना कैलकुलेशन कितना है जनसंख्या हमारी लिविंग ऑन द अर्थ. ह्यूमंस बोला गया लेकिन भाई एनिमल्स बोला गया, तो सभी के डेटा आपके पास नहीं है. तो आप क्या बताएंगे? तो जिसका डेटा आपके पास है ओके. So next is the set of circle passing through the origin. The set of circle passing through origin. And this is finite. Origin से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं भाई. Infinite. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. नोट कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप लाइव लेसन में पूछ सकते हैं.
in the following set given below state whether A is equal to B or not. X, Y, Z. And B दिया हुआ है Z, Y, X, W. Second, A is equal to 5, 9, 13, 17 and B is 9, 5, 17 and 19. Third one is A is equal to 4, 2, 6, 10, 8 and B is equal to X such that X is a multiple of third one is 4, 2, 6, 10, 8 X such that X is a positive even integer and X is less than equal to 10. X such that X is a multiple of 10 10, 15, 20, 25, 30. So see here. In the following sets given below, state whether A is equal to B or not. Means this is a equal set or not. So let's see here. W, so W here, X here, Y here and Z here. So all the elements of A belongs to B. So A is equal to B means this is equal set, right? Here 5, 9, 17 but 30 does not match to 19. So this is here A does not equal to B, not a equal set. Okay. 4, 2, 6, 10, 8. X such that X is a positive even integers and X less than equal to 10. पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है तो क्या होगा इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे एंड लेस देन इक्वल टू 10 है तो पॉजिटिव इवन में 2 4 6 8 and 10 these all are equal with this. So this is here A is equal to B, this is equal set, right? X such that X is a multiple of 10, right? So answer will be 10, 20, 30. Yeah, 10 match, 20, 30, but the total value match नहीं हो रहा है. Not all the elements of A is equal to all the elements of set B. So that's why this is not a equal set. Here A does not equal to B.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? Question number 5 says, in the following set given below, in the following set given below, is the pair of sets equal? Is the pair of sets equal? First, A is equal to 3 4 and B is equal to y such that y is solution of y square plus 5y plus 6 is equal to 0. Second, A is equal to A such that A is a letter in the word FOLLO font. B such that B is a letter in the word right. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग नोट कर लेते हैं, दोनों एक ही साथ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसे आप लोग ट्राई करो तब तक, इसे आप लोग ट्राई करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट कर लेते हैं। इसे आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज, from the following sets select equal sets A is equal to 2 4 8 12, B is equal to 12 14, D is equal to 3 1 4 2, A is equal to -1 1, F is equal to 0 and A, E F G is equal to 1 -1 and H is equal to 0 1,
1, राइट। उसी और होपफुली इसी के साथ आपका चैप्टर ये टोटल 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ये अब फिनिश हो रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, तो सी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। इन द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो इज द पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। फॉलोइंग सेट्स में आपको क्या बताना है कि जो गिवन पेयर है वो इक्वल है कि नहीं, मतलब इक्वल सेट्स है कि नहीं है। तो सी हियर सॉल्यूशन। फर्स्ट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 3 and 4। अच्छा बी क्या बोल रहा है, y such that y is the solution of equation y square plus 5y plus 6 is equal to 0. So this will be y square plus 2y plus 3y plus 6 is equal to 0, right? 3 plus 2 is 5 and 3 2 are 6. Okay, take y common. So y plus 2 and here take 3 common, so y plus 2. Now overall we will take y plus 2 is a common, then we will get y plus 3 is equal to 0. So here either y plus 2 is equal to 0 or y plus 3 is equal to 0. So y value will be minus 2 or y is minus 3. So हमारे वैल्यूज क्या है, तो सेट बी में कौन सा एलिमेंट चला जाएगा, -2 and -3. This is not equal to 3 and 4, so here A is not equal set. Not equal set, right? Second question करते हैं। First, A is such that A is a letter in the word follow. F O L. L सेकेंड टाइम काउंट नहीं होगा, O सेकेंड टाइम काउंट नहीं होगा, एंड टाइम बताया था कब। B such that B is a letter in the word wolf. W O L and F. See, W is equal to W F O L. So here A is equal to B. This equals it, right? Next, from the following set select equal set. अब आपको equal set देखना है कौन है, तो सबसे पहले हम A के लिए देखते हैं, राइट। जो equal set होगा उसे हम सही टिक करेंगे, जो नहीं होगा उसे क्रॉस कर देंगे, राइट। तो see here, first we will try see set A. A has 2, 4, 8 and 12. So whether this is matching with the 2, 4, no. Here 4, 8, 12 and 14, no. 1, 2, 3, 4, no. -1, 1, no. 0, 8, no. 1 and -1, no. So A does not equal to B, does not equal to C, does not equal to D and E and F and G and H. So here A is not equal set with any of the set, right? Next check for set B. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 is equal to this 3, 1, 4, 2. So B and D are equal set, right? Then C 4, 8, 12, 14. No, -1 and 1 and 1 and -1. So E and F are equal set, right? Okay. So this is completed here. Next we will study next exercise 1.3. Okay. So now we will study about intervals. Okay. So there is 4 types of interval: open interval, closed interval, and open from left and close to right, and close from left and open from right. So see here, this is open interval,
This is the symbol of closed interval. This is open from left and closed to right, and this is closed from left and open to right. So this means we will exclude that value, right? And this symbol represents we will include that value, means we will count that value. Same here. So this type of symbol will be used in this chapter. Suppose 2, 2 open interval, minus 2, 2. So we will count this value on the number line, minus infinite to plus infinite, origin is the reference, and this is minus 1, minus 2, 1 and 2. So the value in this set will be 1, minus 1, 0 and 1. We will not count minus 2 and 2. So we will write this like open. Sorry, right? And if we will write this as minus 2 to 2, then we will count minus 2 and 2, 0, minus 1, minus 2, 1 and 2. So here the value in this set will be, and the range this is covering is minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. And in third case, if you write it like this, then we will consider 0, 1, 2, minus 1, minus 2. So this represents minus 1, 0, 1 and 2. So this is shown as this and this. Right. Next, in fourth case, minus 2 to 2. So see here, this is our number line, minus infinite to plus infinite, origin 1, 2, minus 1, minus 2. So this will be minus 2, minus 1, 0, 1 and we will exclude 2, right? And we will include minus 2 and exclude 2. And here we will include minus 2 and 2 both, right? So this type of symbol we will use in chapter. Next, subset. So we have studied about subset. What is the number of subset? This will be 2 to the power n, where n is number of elements in a set. Okay. So on the basis of this, we will solve the problem in next lecture. Thank you. Enjoy learning.